हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए ये इतिहास की क्लास है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हमने 25 क्वेश्चन टोटल कर लिए थे। आज हम इसमें 26 क्वेश्चन से शुरू करेंगे ये वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो अंग्रेज अधिकारियों को पुर्तगाली ने किस स्थान पर स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था ये आपसे पूछा है। तो थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। ये स्वाली आपका कहाँ है? सूरत के पास है। कब हराया था? 1612 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना किसने स्थापित किया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? तो अंग्रेजों ने जो है अपना सर्वप्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, तो सूरत में सबसे पहले किसने कारखाना अपना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने किया था। पुर्तगालियों का कहाँ था? मछलीपट्टनम में। पुर्तगालियों का कहाँ था? मछलीपट्टनम में। और आपके जो ये फ्रांसीसी हैं, इन्होंने जो है आपका 1668 में इन्होंने अपना 1668 में सूरत में बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा है इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में अपना कारखाना बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति मिली थी। ठीक है, ऑप्शन डी है। पहले वाले क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी में के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी प्रारंभिक दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी की? सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सूरत में। कहाँ थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी? सूरत में। और बाद में ये आपकी स्थानांतरित होकर बॉम्बे हो गई थी। ठीक है, तो इसने प्रारंभिक दौर पर पूछा है तो सूरत लगाएंगे। ठीक है, बाद में ये स्थानांतरित होकर कहाँ हो गई थी? बॉम्बे में हो गई थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? आपको बताना है बम्बई किससे लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? डचों से, फ्रांसीसियों से, डैनिश से या पुर्तगालियों से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट होगा। किससे लिया था? पुर्तगाली से लिया था। ठीक है, आपको बताया था पुर्तगालियों को बम्बई उपहार स्वरूप मिला था। ठीक है, राजकुमारी कैथरीन से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, चार्ल्स किसने किया था? चार्ल्स द्वितीय ने राजकुमारी विवाह किया था कैथरीन से, राजकुमारी कैथरीन से। तो इन्हें क्या मिला था उपहार स्वरूप? बम्बई मिला था। ठीक है, और ये चार्ल्स द्वितीय आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, तो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है पुर्तगालियों से ही पुर्तगालियों से बम्बई आपका ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा।
नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो थ्योरी में ये आपको बताया था। किसे निकाला गया था? अंगियर को, सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन गेयर को, या सर निकोलस बेट को? ये MPPCS प्री 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किसे निकाला गया था। तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ये आपसे पूछा है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेज और फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, यही आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कब से कब तक चला था? तो ये 1746 से 48 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अभी आपको बताया अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय, द्वितीय, प्रथम मैसूर युद्ध। तो 3 आपके कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका 1746 से 48 के बीच हुआ। ठीक है, सेकेंड वाला आपका, मैं इसको दूसरे पेज पे यहाँ लिख रही हूँ। सेकेंड वाला आपका 1749 से 54 के बीच हुआ। और तृतीय वाला जो है आपका 4 साल बाद हुआ था, इसी के 1758 से 63 के बीच हुआ। ये आपके 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, अब इन तीनों में कौन कौन सी संधि हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सूची से मिलाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपकी कौन सी संधि हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपकी संधि हुई थी एक्सला-चैपल की संधि। तो यहाँ पर ए का आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, और ए का 4 आपका लास्ट में ही दिया हुआ है, यानी कोई ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सारे पढ़ लेते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तो ये आपका अनिर्णायक युद्ध था, ऑप्शन 3। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? सी राइट होगा। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच एक्सला-चैपल की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था। इसमें हुआ क्या था? पेरिस की नहीं, ये अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, और तृतीय में आपकी पेरिस की संधि हुई थी, 1758 से 63 के मध्य हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय 50 से 52 नहीं। क्या बताया था आपको? 49 से 54 बताया था द्वितीय वाला। ठीक है, तृतीय 58 से 63 सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी, क्योंकि ये आपका गलत है, नहीं पूछा है। ठीक है, बाकी आपको बता दिया ये कब से कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ। ठीक है, कौन सी संधि हुई इसमें। अब पानीपत के तृतीय युद्ध की बात कर लेते हैं। ये आपका कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की?
तो बताइए कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जो भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट होगा, डुप्ले। ठीक है, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। ठीक है, इसी ने ये नीति आरंभ की थी, भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लो। ठीक है, उनको आपस में लड़वाओ। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सबसे पहला पूछा कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया था? तो ये आपके सूरत में लगाया था। ठीक है, कब लगाया था? 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब संस्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में और यूपी लोअर सब प्री 2013 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका है लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? रिस्लू, मजारे, कॉलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन आपका सी है, कॉलबर्ट। किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कहाँ पर? बंगाल में कौन सा कारखाना किसने? डच ने स्थापित किया था। बंदेल, चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो यहाँ पर जो आपका इसमें होना चाहिए ऑप्शन बी एंड सी दोनों। ठीक है, चिनसुरा और हुगली में दोनों में जो डचों ने है अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की है? तो ये आपकी की है 1632 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी राइट है। ठीक है, डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किया, यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में मिला। तो डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री पटना में स्थापित 1632 में इनकी हुई थी, यहीं से इनका व्यापार शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? दक्कन में इन्होंने शक्तिशाली एक आंदोलन किया था फ्रांसीसियों ने, वो असफल रहे। क्यों रहे ये आपको बताना है। ठीक है, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, डुप्ले जो आपका है सक्षम सेनापति नहीं था, इसलिए अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो यहाँ पर असफल होने का जो कारण है वो था अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? डच, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। ये आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, क्रम बहुत पूछा जाता है, सबसे पहले कौन आए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आए, आपके पुर्तगाली आए, फिर आपके कौन आए हैं? डच आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकेंड नंबर पे ये हैं। ठीक है, फिर आपके कौन आए थे? अंग्रेज आए हैं तीसरे नंबर पर, और फ्रांसीसी आए हैं आपके चौथे नंबर पर। तो आपका 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकेपार, सद्रास। तो यहाँ पर आपको बताना है पौंडीचेरी जो है किसका है, और गोवा में कहाँ, गोवा पर जो अधिकार था वो, पौंडीचेरी आपका फ्रेंच का, ठीक है। गोवा आपका पुर्तगालियों का होगा, पुर्तगीज का। ट्रांगेबार जो है आपका डेनिसों का है, डेनिस का यानी डेन का। और सद्राश, ये सद्राश नहीं है, मद्रास होगा, ठीक है। ये आपका डच का है, ठीक है। तो ये आपका पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांगेबार डेनिस का और मद्रास आपका डच का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए का 2 है, एक ही ऑप्शन में है। अगर आपको एक भी पता है, ठीक है, आपको ये तो पता गोवा पर जो है पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था, तो गोवा पुर्तगाली अगर याद है तो बी का 2 एक ही ऑप्शन में आपने टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो यूरोप वासियों को सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अभी बताया बिहार था, ठीक है। उसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, ये आपसे पूछा है। अंत में आने की बात हो रही, सबसे अंत में जाने की बात नहीं हो रही। सबसे अंत में गए कौन थे? पुर्तगाली थे। यहाँ पर पूछा आपसे सबसे अंत में आए कौन थे, तो सबसे अंत में आपके फ्रांसीसी आए थे, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो हैं इन सभी में किए। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, इलाहाबाद, अहमदाबाद, पटना, इन सभी में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो बोला अंग्रेजों की भारत को देन, यानी अंग्रेजों को भारत ने क्या दिया? अंग्रेजों की देन क्या है इसमें से भारत को? तो यहाँ पर देखिए कौन सा राइट होगा ऑप्शन आपका। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन नहीं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग नहीं। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती नहीं। तंबाकू की खेती आपकी पुर्तगालियों ने दी थी, ठीक। तो अंग्रेजों ने इनमें से कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। मृदा के स्वरूप उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये आपके अंग्रेजों से पहले किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था, ठीक है। शेरशाह सूरी और अकबर, इनके द्वारा दिया गया था, ठीक। और तंबाकू और लाल मिर्च की आपको बता ही दिया मैंने, पुर्तगालियों ने दिया है, ठीक है। और चलती फिरती जो तोपों का उपयोग है ये आपका मुगल काल से है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तुगलुमा पद्धति यूज हुई थी ना, उसमें तोपों का उपयोग था, तो मुगल काल से है, ठीक है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी अंग्रेजों ने नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा जे.बी. मैकले। ये कथन जो है मैकले जी का है। नेक्स्ट, एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद ही आपकी एक्सला-सापेल की संधि हुई थी। ठीक, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति में आपकी एक्सला-सापेल की संधि हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था इस संधि में, बिल्कुल संधि हुई थी ना, तो अंग्रेजों को मद्रास जो है पुनः प्राप्त हुआ था इसमें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यानी अंग्रेजों का सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता, इनमें से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोनों। ठीक है, जब इन्होंने बंगाल विजय किया था तो इससे इन्हें बहुत ज़्यादा धन मिला था और जनशक्ति भी इनसे मिली थी। ठीक है, और इनकी नौसैनिक ताकत तो वैसे भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हैं। इसीलिए आपके अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी क्या हुए, असफल हुए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है, दोनों 1 और 2। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। ये हमारा चैप्टर जो पहला था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की इसमें क्वेश्चंस लाएंगे। आपको कमेंट में बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसके साथ आप थ्योरी भी चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ MCQ प्रैक्टिस सेट चलती रहे। थैंक यू।